हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल IT मैडम। और आज की वीडियो जो है वो आप लोगों का कमेंट आया हुआ था। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा था कि इन्विजिलेटर कैसे बने, हम लोग कैसे इस जॉब को कर सकते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन्विजिलेटर बन सकते हो या इन्विजिलेटर की जॉब को कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आप इन्विजिलेटर बनना चाहते हो, एग्ज़ाम इन्विजिलेटर बनना चाहते हो, तो आपको टीचिंग बैकग्राउंड से होना पड़ेगा। टीचिंग बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आप टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी इस जॉब को करना चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा कि आपने पहले भले वो किसी प्राइवेट स्कूल का हो, किसी कोचिंग का हो, सो दैट कि आप दिखा पाओ कि हाँ, आपने कुछ दिन तक टीचिंग करी है। तो इससे इस जॉब को पाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ये जो काम है ये सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर के एग्ज़ाम जो हो रहा है उसको देखना है, उसको सही तरीके से करवाना है, ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके का किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। एक सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं व्यक्ति हैं, तो उनकी जो परीक्षा है उन्हें सही तरीके से कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका टीचिंग बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप टीचर हो, आपने पढ़ाया है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे आप कैंडिडेट से अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो। दूसरे फील्ड के लोग हो सकता है ना समझे, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ रोल नंबर लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ी आसान हो जाती, इसलिए टीचिंग बैकग्राउंड वाले को ही प्रेफर किया जाता है। तो अब मैं बात करूँगी कि आप किस तरीके से इन्विजिलेटर जॉब को कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है, देखो, आपको जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की जॉब करनी है वो करनी है संडे के दिन, और जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसको इन्विजिलेट करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि CBSE के एग्ज़ाम जो होते हैं, ICSE के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी बुलाया जाता है। लेकिन जो भी स्कूल एग्ज़ाम है, CBSE ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें जो ऑलरेडी स्कूलों के शिक्षक हैं, केवल उन्हीं को प्रेफर किया जाता है, भले ही वो किसी भी स्कूल के हों। लेकिन बिना किसी स्कूल में पढ़ाए हुए टीचर को CBSE वाला, ICSE वाले लोग नहीं लेते हैं। कुछ रेयर केसेस हैं, एक्सेप्शनल्स हैं। लेकिन आज जो बात मैं कर रही हूँ वो है SSC के एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे आप अगर इन्विजिलेटर बनना चाहते हो तो कैसे आप पा सकते हो, उसके लिए पहला जो तरीका है कि सबसे पहला जो है कि जिस जिस स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है ना, आप वहाँ जा करके पर्सनल लेवल पे खुद कांटेक्ट करो। क्योंकि हर एक जो भी स्कूल को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप हमें कुछ कैंडिडेट का नाम बताइए जिसको कि हम एज अ इन्विजिलेटर रखें। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल के टीचर जो है करते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, या बहुत सारे स्कूलों में ये नियम है कि स्कूल के टीचर कभी भी इन्विजिलेटर नहीं बनेंगे। तो ऐसे में बाहर से आए हुए लोगों को प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं और वैसे स्कूल जहाँ ऑलरेडी एग्ज़ाम पढ़ता है, अगर वहाँ आपने पहले से रिज्यूम सबमिट करके रखी है, अपना आधार सबमिट करके रखा है, तो वो आपको फ़ोन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी जुड़ी हुई हूँ एजुकेशन फील्ड से, तो मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी आप में से इच्छुक है, तो आप अपने एरिया के जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे सरकारी एग्ज़ाम होते हैं संडे के संडे, वहाँ पर्सनली आप जाके मिलो, वहाँ के क्लर्क से मिलो। स्पेशली क्लर्क से मिलने से क्या होता है कि क्लर्क को पता होता है कि एग्ज़ाम के कंट्रोलर कौन है, तो वो आपको सही जानकारी देंगे। तो ये पहला है कि आप जिस जिस स्कूल में एग्ज़ाम होता है वहाँ के क्लर्क को जाके कांटेक्ट करो, बताओ कि आप इन्विजिलेटर बनना चाहते हो, और आगे की प्रोसेस वो आपको खुद ही बता देंगे। उस स्कूल में जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको वो रखते हैं या नहीं रखते हैं, पहला। दूसरा है कि आपके जो शहर है ना, वहाँ पे DC ऑफिस या DEO ऑफिस जो भी है, वहाँ जाके कांटेक्ट करो। क्योंकि जब भी कोई भी सरकारी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए चिट्ठी निकलती है, वो यही 2 ऑफिस से निकलती है। तो जब इन ऑफिस से निकलती है, तो अगर आपका यहाँ पे भी आपका टीचिंग बैकग्राउंड, आप किसी न किसी स्कूल के टीचर होने चाहिए। डायरेक्ट आप जाओगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है कि अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड के नहीं हो तो डायरेक्ट DO ऑफिस से आपको या DC ऑफिस से डायरेक्ट आपको चिट्ठी मिल जाए, मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट भी स्कूल में पढ़ाते हो, इवन कोचिंग में भी पढ़ाते हो, तो भी आपको अपना ID कार्ड शो करना है। फिर वहाँ से चिट्ठी निकलती है, और उस चिट्ठी
के बेसिस पे आपको वो जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आपको पर्सनली जाना पड़ेगा डीसी ऑफिस, डीईओ ऑफिस, जहाँ से एग्ज़ाम के रिगार्डिंग चिट्ठी निकलती है, वहाँ जाके अपना रिज्यूम देना पड़ेगा कि अगर कुछ सीट खाली रहे तो आपको प्रेफर किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, डीसी ऑफिस से जो लेटर निकलता है उसमें सरकारी जो टीचर हैं उनको दिया जाता है जॉब। तो बहुत सारे सरकारी टीचर किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो जब भी टीचर लौटा देते हैं उस लेटर को, तब किसी और कैंडिडेट को डीसी ऑफिस से ढूंढा जाता है। और उस समय वहाँ दिक्कत होती है, बिकॉज डीसी ऑफिस के पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है कि किसको रिप्लेस किया जाए। ऐसे में वो दूसरे कैंडिडेट को ढूंढते हैं और फिर जो टीचर रिटर्न करते हैं अपनी चिट्ठियों को, उन्हीं से वो रेफरेंस मांगते हैं कि अगर आपके प्लेस पे कोई और करेगा तो उनको हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपके आसपास कोई सरकारी शिक्षक हैं और उनको मिलती है इस तरीके की एग्ज़ाम ड्यूटी, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आप ना करो जॉब तो आप मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। तो चलो, ये सब जो भी तरीका है ये अनऑफिशियल वे है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से इस एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की जो जॉब है वो मिली हुई है। और एक बार अगर आप आ जाते हो ना सिस्टम में, डीसी ऑफिस में या फिर स्कूल से आप एक बार हो गए कांटेक्ट में आ गए, तो फिर जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुलाया जाएगा। अब आते हैं कुछ थर्ड पार्टी रिक्रूटर होते हैं उनके द्वारा। अभी आपने अविगन ऐप का नाम सुना होगा, टीसीएस आयोन जो है वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो ये सब भी हैं। तो इनके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इनके ऐप पे आप जाओगे, वहाँ पे खुद को रजिस्टर करोगे, फिर आपको असाइन किया जाएगा। लेकिन जैसा अभी तक फीडबैक आया है कि इनमें जो ऐप के माध्यम से जो पैसे हैं वो एक्चुअल जो एग्ज़ाम है उससे कम मिलते हैं। लेकिन ये भी तरीका है, टीसीएस के एग्ज़ाम इन्विजिलेटर अविगन ऐप के द्वारा आप एग्ज़ाम इन्विजिलेटर बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने शॉर्ट वे में बताया कि अगर आप एग्ज़ाम इन्विजिलेटर बनना चाहते हो तो क्या क्या तरीके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी जिसमें कि मैं अविगन ऐप या फिर टीसीएस आयोन सेंटर पे आप कैसे एग्ज़ाम इन्विजिलेटर बनोगे उसके माध्यम से मैं बताऊंगी